संघर्ष का उदाहरण किसी से देखना है तो इस दुनिया में, इस देश में ही नहीं, इस दुनिया में अगर सबसे बड़ा संघर्ष का उदाहरण किसी ने पेश किया है तो वो हमारे महामानव बाबा साहब ने पेश किया है। उनसे बड़ा संघर्ष किसी ने नहीं किया। आज हम और आपके पास थोड़ी सी आपत्ति आ जाए, थोड़ी सी विपत्ति आ जाए, हम अपने लड़के को पढ़ाई छुड़वा देंगे। हम कहेंगे बेटा पढ़ने की जरूरत नहीं है, पैसा नहीं पढ़ना। बताओ करते हैं नहीं करते हैं? हम संघर्ष नहीं करना चाहते हैं क्योंकि हमें सुविधाएं आजकल जो है वो परोसी हुई थोड़ी थोड़ी सी मिल रही है, ज्यादा नहीं मिल रही, थोड़ी सी मिल रही है। उसमें हम लोग बह गए हैं, किसी के बहकावे में आ गए। अगर संघर्ष की बात करनी है कि जब बाबा साहब को मैंने पढ़ा एक जगह, मैं भी बाबा साहब को नहीं मानता था पहले, मैं भी अबोध था। हमारे गांव में बाबा साहब का कार्यक्रम 80, 82, 83 में होते थे, हम छोटे छोटे थे। तो जैसे ये कार्यक्रम हो तो वहां पर एक हमारे यहाँ बनभरा गांव पड़ता, वहां से एक महंती जी थे, वो मनवादी व्यक्ति थे। वो आकर के कहते कि लो तुम काय क्या ही रहोगे, तुम्हारे गांव में बाबा साहब का कार्यक्रम है और तुम सफोला बैठे हाथ, तुम्हारी ऐसी तैसी कहे तुमने घी दूध सब बर्बाद कर दो। तो हमारा लड़का चले गए और जाकर उन्होंने मूर्ति उर्ति तोड़ गई और तोड़ फाड़ के, क्योंकि वो अज्ञानी थे, उन्हें पता ही नहीं था कि बाबा साहब है क्या। जब ये हम तो यादव है, बाबा साहब को हमने भी कब से मानना शुरू किया, जब 2017 में अखिलेश जी का बंगला धुआया गया, तब हमारी बुद्धि थोड़ी थोड़ी खुली। तब हमें समझ में आया कि यार है तो हम ही, हम तो पहले अपने आप को पढ़ने की समझने लगी थी। तब हमारी औकात पता चली कि हम में है जो अनबे है। तब जाकर हम लोगों ने, आज हमें बड़ी खुशी होती है कि कम से कम एक गांव में अगर 20 आदमियों के घर है तो वहां 10 के यहां बाबा साहब की फोटो टंग गई। कम से कम शुरुआत तो हुई। आज अगर अलग जगी है, अगर आज 10 के पास आई है, कल 50 के पास आएगी। हम तो धन्यवाद देते हैं लोगों को कि तुम ऐसे ही मंदिर हमारे बैकवर्ड के लोग जाए, आप धुलवाते रहो, कम से कम हमारी संख्या तो बढ़ेगी, हमें जागरूकता तो आएगी। इसकी हम आलोचना कभी नहीं करते, तुम बिल्कुल मंदिर धुलवाइए। जब तक आप मंदिर नहीं धुलवाओगे तब तक जितेंद्र अहिर जैसे तो पता ही नहीं चलेगा बाबा साहब क्या थे। मैं संघर्ष की बात कर रहा था। मैंने पढ़ा कि जब बाबा साहब, एक व्यक्ति सोच के देखिए, जब लंदन में पढ़ाई कर रहे थे तो उनके पास एक चिट्ठी आती है और उस चिट्ठी को पढ़ते हैं और पढ़ करके वो जेब में डाल लेते हैं और लाइब्रेरी में पढ़ने के लिए चले जाते हैं। आप सोचिए कि उस चिट्ठी में क्या था। उस चिट्ठी में लिखा था कि बाबा साहब का बड़ा पुत्र गंगाधर राव इस दुनिया में नहीं रहा। आप विचार करिए, हम और आप होते, अगर ऐसी चिट्ठी, अगर ऐसी खबर आ जाती कि आपका बेटा खत्म हो गया है, हम इस पंडाल में बैठे होते तो हम उठ करके यहां से भाग दिए होते कि पहले घर चलो, चल करके पहले बच्चे को देखो। लेकिन बाबा साहब ने ऐसा बिल्कुल नहीं किया। क्यों नहीं किया? ये किसी ने सोचा? हमारा ये शरीर है, शरीर के अंदर ये दिमाग होता है और यहां दिल होता है। तो दिमाग और दिल में कौन सी चीज ऊपर है? दिमाग ऊपर है, क्योंकि शरीर के ऊपर हिस्से में है। तो बाबा साहब हमेशा दिमाग से सोचते थे और हम और आप दिल से सोचते हैं। जो व्यक्ति दिमाग से सोचेगा वो व्यक्ति हमेशा आगे रहेगा और जो व्यक्ति दिल से सोचेगा वो हमेशा मुफलसी में जिएगा। बाबा साहब ने सोचा कि मेरा बेटा गंगाधर राव तो चला गया, अगर मैं आज पढ़ने नहीं गया, अगर मैंने आज पढ़ाई नहीं की तो हजारों गंगाधर राव जो आने वाले समय में इसी तरीके से मरते रहेंगे। तो बाबा साहब ने बिना एक पल जाया किए हुए वहां पर पढ़ने चले गए। ये है संघर्ष का उदाहरण। दूसरा उदाहरण आता है कि बाबा साहब घर पे आए हुए थे, बाबा साहब के लगातार बेटे बढ़ते जा रहे थे। बाबा साहब को आरक्षण की बैठक के लिए, संविधान बैठक के लिए विदेश जाना था, गोलमेज सम्मेलन में। उसी समय बाबा साहब का जो सबसे प्रिय पुत्र था, जो सबसे छोटा पुत्र था उनका, उसका देहांत हो जाता है, राजरतन का, जिसको बाबा साहब इस देश का प्रधानमंत्री देखना चाहते थे। जब उसका देहांत हो जाता है तो माता रमाबाई जी कहती है कि आपका बेटा मर गया है। बाबा साहब के बाद दुविधा खड़ी हो जाती है। एक तरफ तो उनका बेटा रखा हुआ है और दूसरी तरफ उन्हें सम्मेलन में जाने के लिए टिकट रखा हुआ है। तो बाबा साहब कहते हैं कि मैं वहां पर जाऊंगा और गोलमेज सम्मेलन में शामिल होऊंगा। तो रमा एक पत्नी का धर्म निभाते हुए कहती है कि बाबा साहब आपके बेटे के बेटे मरते जा रहे हैं और आपको समाज सेवा क्यों करी है। तब बाबा साहब कहते हैं कि देख रमा, आज मेरा राजरतन तो चला गया, ये लौट के वापस नहीं आएगा। अगर आज मैं वहां गोलमेज सम्मेलन में नहीं गया तो आने वाले करोड़ों राजरतन जो है इसी तरीके से मरते रहेंगे, इसलिए मुझे आज जाना होगा।
सोच करके देखिए कि एक तरफ बेटे की लाश रखी हुई है और एक तरफ माता रो रही है, और यहाँ रमाबाई उसको अपने पल्लू पर उड़ा करके ले जाती, क्योंकि पास कफन के पैसे भी नहीं थे। उन्होंने सोचा कि मेरा बेटा मरा क्यों? बेटा मेरा इसलिए मरा क्योंकि छुआछूत के कारण मरा, आर्थिक अभाव के कारण मरा, पैसे दवाई के कारण मरा। डॉक्टर उस समय देखता नहीं था, दूर से देख करके नब्ज नहीं देखोगे तो कैसे दवाई दोगे, इसलिए मरा। तो बोले कम से कम आने वाले समय में आज मैं जाकर के वहां अगर संघर्ष नहीं करूंगा तो मुझे यहाँ पर आने वाली पीढ़ियां कैसे हमारी जिएगी। ये संघर्ष था, इस संघर्ष से हमें सीखने की जरूरत है, तब जाकर के हमें ये संविधान मिला है। यहां पर इतने लोग बैठे, किन लोगों के घरों में संविधान की किताब है? बताएं किसके किसके घर में? इतने बड़े पंडाल में 10-20 आदमियों के हाथ में यहाँ खड़े हुए, अगर इनसे पूछ दिया जाए कि तुम्हारे यहाँ चौपटिया धार्मिक ग्रंथ कितने हैं, तो सबके खड़े हो जाएंगे, सबके खड़े हो जाएंगे। जो ग्रंथ हमें जीने का, बैठने का, सीखने का, बोलने का अधिकार देता है, वो ग्रंथ हमारे पास नहीं है। अगर वो ग्रंथ हमारे पास होता तो हम भी 80 के दशक में बाबा साहब की मूर्ति नहीं तोड़ते। जब हमारे पास ग्रंथ आया, जब हमने पढ़ा, तब हमने बाबा साहब को समझा, तब मुझे महसूस हुआ कि इस दुनिया में अगर मुझे जीने की राय अगर किसी ने दी है, बोलने की राय आज मैं बोल पा रहा हूं, तो वो सिर्फ एक व्यक्ति है, वो बाबा साहब अम्बेडकर जी है, जिनके कार्य में खड़ा हूं। और आज उनके संविधान की प्रतियां हमारे पास नहीं है। आज यहां से जब जाए तो हर एक व्यक्ति संकल्प लेकर के जाए, चाहे कुछ हो जाए, एक बाबा साहब का संविधान अपने घर में रहेगा। जब संविधान रहेगा तो हम उसको पढ़ेंगे, देखेंगे, हमारे बच्चे पलटेंगे, कुछ ना कुछ उसमें सीखेंगे, तभी हम अपने अधिकार जान पाएंगे। मुझे तो ये लगता है कि आज इस देश के अंदर जो बाबा साहब ने संविधान दिया था, वो संविधान मरने की हालत में आ गया है। ये मुझे ही अकेले लगता है, आप लोगों को भी लगता है? बताओ, संविधान खत्म हो रहा है या नहीं हो रहा है? अगर ये संविधान खत्म हो रहा है तो संविधान को बचाने की जिम्मेवारी किसकी है? हमारी और आपकी है। अगर मेरा बेटा खत्म हो जाएगा तो मैं दूसरा बेटा पैदा कर सकता हूं, और मेरी पत्नी खत्म हो जाएगी तो मैं दूसरी शादी करके पत्नी भी ला सकता हूं। अगर माँ बाप खत्म हो जाएंगे तो किसी से चाचा और बाबा कहकर के हम काम चला सकते हैं। अगर इस देश में ये संविधान खत्म हो गया तो दूसरा संविधान पैदा नहीं होगा दोस्तों। इसलिए ये जिम्मेदारी हमारी और आपकी है कि जिसके कारण आज हम खड़े हैं, उस संविधान को हम लोग किसमें लगे हुए हैं? संविधान बचाने में नहीं लगे हुए, हम सब कालिका पूजने में लगे। बिल्कुल सच्चाई बता रहे हैं, कालिका कुछ नहीं है। हर घर में जितनी नीचे की जाति उतनी बड़ी कालिका। बजोर की कालिका बड़ी है, बेहतर की कालिका, फिर धोबी की, फिर काची की, फिर गड़रिया की, फिर अहीर की, और जैसे बैकबार खत्म कालिका खत्म। पंडित जी की कालिका नहीं है, बनियन की कालिका नहीं है, लालन की कालिका नहीं है, ठाकुरन की कालिका, हमारी तुम्हारी काय कालिका? एक तो 10x10 को प्लाट दे उन्हें, बानों ने थापो, फिर उन्हें पूजो, और जितनी कालिका है कोई मुर्गा मांग रही, कोई दारू मांग रही। काय के बारे मांग रही? ताकि हमारे लड़कों की आदत पड़े। हम लोग जब तक इस आडंबर से नहीं निकल पाएंगे, और राजनीतिक परिवर्तन जब आएगा जब तक हम सामाजिक परिवर्तन नहीं करेंगे, और सामाजिक परिवर्तन करने के लिए इससे बड़ा कोई साधन नहीं हो सकता है जो कुशवाहा जी ने किया है। ऐसे साधन अगर हर गांव में हो जाए तो जरूर चेतना आएगी, जरूर जागृति आएगी। इसके लिए कुशवाहा जी को तो बहुत बहुत साधुवाद। और यहां से संकल्प लेकर के जाए कि हमसे भी जो भी हो सके, छोटा बड़ा, ये नहीं कह सकते कुशवाहा जी बड़े हो सकते हैं, कर सकते हैं, कम से कम हम छोटा योगदान देते हुए देख सकते हैं। हम बाबा साहब की बातों को तो फैला सकते हैं, हम उन चीजों को, क्योंकि हम लोग किसमें जकड़े हुए हैं? धर्म में। आज के 10 साल पहले मैंने अपने जिले के अंदर ही कभी भी ये मूर्ति प्रथा नहीं देखी थी कि जो देवी जी की धरी जाती है, उनने की फलाने की धरी जाती। ये 10-12 साल के अंदर बहुत ज्यादा आ गई। और कहा क्या जाता है कि आप धर्म के नाम पर ये मूर्ति रखिए। इसमें एक बड़ा मनवादियों का चाल है। जो हमारे आपके बच्चे हैं, उन बच्चों को भड़काया जाता है, उनको ही कहा जाता है कि आप लोग इसको मूर्ति को रखिए। जब मूर्ति रखोगे तो गांव की बहनें बेटियां आएंगी, तुम्हें देखने को मिलेंगी। उस कारण से जो बच्चे होते हैं, अबोध होते हैं, वो इसमें भ्रम में आ जाते हैं और ये मूर्ति रखती है। और जब वो मूर्ति सिलवाने जाते तो एक आदमी मर जाता। हमारे मोहल्ला में एक मूर्ति रखी जाती, हमने उसका विरोध किया। जब हमने उसका विरोध किया, हमने कहा मूर्ति नहीं रखने देंगे। सब लोग एक तरफ बोले, बारे यादव जी तुम कैसे मूर्ति नहीं रखने दो? बोले तुम्हारा सब चौपट हो गए। हमने कहा अगर जब मूर्ति ढल गई तो हमारा लड़का जरूर है कंजरी बजाऊ उतरे, अगर जब मूर्ति हट गई तो हो सके हमारा लड़का डॉक्टर इंजीनियर बन जाए। हमने जबरदस्ती करके बोले मुकदमा लिखो, चाहे तो हमने कहा हम दुर्गा जी को अंदर उल्टा दो।
और मूर्ति हट गई, नहीं धरी गई। छमाही परीक्षा होती तब 7 दिन उनके बर्बाद होती, वार्षिक परीक्षा होती तब 7 दिन। उसका नतीजा ये हुआ कि हमने बाबा साहब की बातों को माना और मूर्ति को नहीं पूजा। आज मेरे बेटे MBBS कर रहे हैं। और अगर हमने वो नहीं किया होता, अगर स्कूल नहीं भेजे होते तो हमारे बेटे भी भिखारी बने होते। अगर आप बच्चों को स्कूल भेजोगे तो अधिकारी बनेंगे और मंदिर और गुरुद्वारे को भेजोगे तो भिखारी बनेंगे। तो आपको करना है कि आपको भेजना कहां है इनको। हमने तो तय कर लिया, बाबा साहब की एक बात मान ली, हम तो इससे आजादी से मुक्ति हो जाएगी। अगर आप भी मान लोगे, जब मेरे जैसा व्यक्ति मान करके कर सकता है तो आप भी कर सकते हो। तो इसलिए क्योंकि समय बहुत कम है, हमें कहना तो बहुत कुछ है, टाइम बता रहे हैं, बरात तो बहुत भरी है भीतर, काहे से हम तो बहुत चीजें बहुत मनवाद बचपन से झेलत आए। अब हमारी आंखें खुली, कम से कम जब यादवन की पट्टी खुलने लगी है तो ये समझ लो कि सबकी पट्टी खुलेगी। और जब तक इनकी पट्टियां नहीं खुलेंगी, अब तो समाजवादी पार्टी ने भी बाबा साहब के नाम पर एक संगठन बना दिया है। हम तो चाहते हैं कि देश की जितनी भी पार्टियां हैं, सभी पार्टियां बाबा साहब के नाम से संगठन बनाए, तभी तो बाबा साहब की वो होगी। देर से आए लेकिन दुरुस्त आए। तो इसलिए हमारा आपसे निवेदन है कि अगर संविधान को बचाना है तो दिमाग से सोच करके काम करोगे, एकजुट होकर के काम करोगे। सिर्फ 1585 का नारा लगाने से कभी भी हमारा संविधान नहीं बच पाएगा। 1585 के लिए 85 को धरातल पर करना पड़ेगा। इस 85 को इकट्ठा करते करते बाबा साहब चले गए, इस 85 को इकट्ठा करते करते मांडवर साहब चले गए, नेताजी चले गए, लेकिन 85 आज भी इकट्ठा नहीं हो पाया। हमारी मूर्ति हटाने का भी एक और उदाहरण देना चाहते। मैं जिला पंचायत का चुनाव लड़ गया। जब मैं जिला पंचायत का चुनाव लड़ा और क्षेत्र से, तो मैं वोट मांगने जाए तो हमारे 5-6 गांव में एक ब्राह्मण था, सिर्फ एक। और उसने इस तरीके की हवा फैला दी, ये दे है जिनने मूर्ति हटाई थी। यादवन ने वोट हमें जाते नहीं दो, जो बाबा साहब चिल्ला। और पता लगे कि जो SC वाले आते दिन में वोट जाते नहीं दो, बोले तो यादव जी है, ये तो बराबर विरोध करते रहे, हमारा सुनने को सन्नाटा होगा। लेकिन हमने फिर भी एक तय किया कि तुमने वोट जरूर नहीं दिया, लेकिन तुमने कम से कम मुझे ये जाना तो कि मैं बाबा साहब का आदमी हूं। मुझे इससे बड़ी जीत और कुछ नहीं चाहिए। वोटों की जीत से बड़ी जीत यह है कि मुझे 5-7 गांव के यादवों ने और वहां के SC ने ये समझ लिया कि मैं बाबा साहब का व्यक्ति हूं। तो इससे बड़ी जीत मुझे और क्या है। बाबा साहब भी 4 चुनाव हारे थे, भैया जी भी 9 चुनाव हारे थे। चुनाव जीतने से आदमी विधायक और सांसद बनता है, चुनाव जीतने से कोई नेता नहीं बनता है। नेता लोगों के बीच जाकर के विचारधारा में काम करने से बनता है। हमने तो अपने आप को इसी दिन 5 गांव को नेता मान लो, जब सबने जकावत शुरू कर दी कि जो तो बोले बाबा साहब बाले तो मूर्ति हटाओ, हम तो नेता बन गए, 5 गांव के आदमी जाने लगे। तो इसलिए काम वो करना और हम फिर चुनाव लड़ेंगे, ना तो वोट तुम कर लो जो हम, लेकिन अपनी विचारधारा नहीं बदल सकते। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय हिंद।